Hello friends, welcome to my YouTube channel अखिलेश सर अकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नाउन। नाउन के बारे में आज हम बात करेंगे। नाउन पूरी तरह से एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में आता है। इससे कई ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम आज नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, आपका समय बचे और मेरा भी समय बचे, इसके लिए मैंने पहले से ही नाउन का यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। जितने भी नाउन हैं, तो देखिए नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी कि इसमें हम जब पढ़ेंगे नाउन में, तो नाउन की डिफिनेशन होती है नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर संसार में, इस विश्व में अगर कोई वस्तु है, उसका कोई न कोई एक नाम है। अगर कोई न कोई एक नाम है तो हमारा हो जाता है वह नाउन। तो नाउन क्या है? एक नाम है। तो नाउन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नाउन है वह बस किसी के नाम को इंडिकेट करता है। जैसे देखिए यहाँ पर राम, वाराणसी, चैन, ये सब क्या है? हमारे नाम है। जो नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें देखते हैं प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन में देखते हैं कि दीज नाउन्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में अभिषेक, राहुल, श्याम, सीता, गीता, ये हमारा क्या है? नेम ऑफ पर्सन। सेकेंड में दिल्ली, कोलकाता, न्यूयॉर्क, ये किसको दिखा रहा है? नेम ऑफ प्लेस। चेयर, पेन, बुक, ये किसको दिखा रहा है? नेम ऑफ थिंग। क्लियर? सेकेंड हमारा आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है कि दीज नाउन्स इंडिकेट अ स्पेसिफिक क्लास रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। कहने का ये मतलब है कि जो कॉमन नाउन है वह किसी स्पेशल क्लास को रिफ़र करता है, जैसे पर्सन की किसी स्पेशल क्लास को, प्लेस के किसी स्पेशल क्लास को और थिंग की किसी स्पेशल क्लास को। जैसे बेटा यहाँ पर लिखा है किंग, यहाँ पर बॉय, गर्ल। अभी जो किंग है, यहाँ पर जो किंग, जितने भी किंग हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉय, जितने भी बॉय हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। गर्ल्स, सिटीज, प्लेयर, जितने भी प्लेयर हैं उन सभी प्लेयर्स को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉमन नाउन क्या है? किसी समूह को, किसी झुंड के एक जाति है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक। दीज नाउन्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। These nouns refer to a group of person, a group of things, spoken as a whole but single unit। यानी कहने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन किसी स्पेशल ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया या ग्रुप ऑफ थिंग हो गया, इसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सभी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वह सिंगल यूनिट में कहेगा, मतलब एक वर्ड में ही उस पूरे को बोल देगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देखते हैं टीम में 2 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, जितने भी हैं, ये टीम में एक ही शब्द में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कमेटी, समिति, ज्यूरी, कानून, आर्मी एंड क्राउड। क्लियर? नेक्स्ट बता रहा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, दीज नाउन्स रिफर टू सबस्टेंस लाइक गोल्ड, सिल्वर, कोल, वुड, etc। यहाँ पर देखिए जो मटेरियल नाउन है वह रेफर करता है सबस्टेंस को। सबस्टेंस को रेफर करता है लाइक गोल्ड, सिल्वर, कोल एंड वुड। क्लियर? नेक्स्ट क्या रहा है मटेरियल नाउन, ये क्या है? ये सिंगुलर में होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में जब जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दीज नाउन्स रेफर्स टू द नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। यानी ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा जो होते हैं, वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी एक्शन के नेम को, क्वालिटी के नेम को या स्टेट के नेम को।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड एंड पॉवर्टी। ये सब हमारे क्या है भाई, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब देखिए जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि पहले देखिए अब, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में अगर आप जाएंगे तो मॉडर्न ग्रामर में नाउन को दो भागों में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन एंड सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड लाइक पेन्स, टेबल, चेयर्स इटीसी। यानी कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन, दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैंस यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका जो प्रयोग है वह सिंगुलर फॉर्म, केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया पेट्रोल, मिल्क, शुगर, फूड, ये हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में केवल 2 नाउन आते हैं। देखिए जो मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है कि मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट किसको करेंगे, यानी प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब परीक्षा में आने वाले जो रूल्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर। देखिए रूल में फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, हमें इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर फिर से मैं बोल देता हूँ, रूल क्या है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, हमें इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ऐसे नाउन हैं या नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं और इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले से ही, मैं आपको बस यहाँ पर बता देता हूँ। एल्म्स, एल्म्स मतलब होता है भिक्षा या भीख। एनल्स इतिहास। अमेंस क्षतिपूर्ति। आउटस्कर्ट्स बाहरी सीमा। रिचेज धन या वैभव। वेजिटेबल्स सब्जियाँ। डूइंग्स कर्म। ड्यूज सूतक। फायरवर्क्स पटाखे। ईटेबल्स या इडिबल्स खाने योग्य जो वस्तुएं हैं। एसेज राख। इम्बर्स अंगारे। ओट्स उतार चढ़ाव। विनिंग्स जुए में जीत। वैल्यूएबल्स मूल्यवान थिंग्स वस्तुएं। ग्रीन्स साग और सब्जियां। यानी कि ये ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम केवल और केवल प्लूरल वर्ब प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इधर मैंने कुछ नाउन्स लिखा है जिनमें आपको देख रहा है स्टार्स बनाया हुआ है मैंने। अब ये जो नाउन है इनके साथ हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, यानी इन नाउन को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब किस स्थिति में हम आगे आपको बाद में बता रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब में ही आएंगे। तो पायजामास हो गया, पैंट्स पैंट हो गया, ब्रीफ्स जांघियाँ, बाइनोकुलर्स दूरबीन, पिंसर्स सरसी, सीयर्स कैंची और सीजर्स कैंची। ग्लासेज एंड स्पेक्टेकल्स या गोगल्स मतलब क्या होता है, चश्मा। इधर ट्राउजर्स पैंट, सॉक्स मोजे, शूज जूते, क्लीपर्स बाल काटने की कैंची, फोरसेप्स चिमटी, टंग्स चिमटा एंड डिवाइडर्स परकाल एंड बीलोज धौकनी। क्लियर। अब ये सब जो नाउन हैं इनके साथ केवल और केवल हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो स्टार वाला बना हुआ नाउन मैंने लिखा है उनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम पहला देखते हैं कि यदि इन नाउन को हम अ पेयर ऑफ लगा कर लिखते हैं तो हमारा सिंगुलर बन जाएगा, यानी इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर है, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या कह रहा है
कि यदि इन सब नाउन के साथ अ पेयर ऑफ हम लगा देते हैं तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है अ पेयर ऑफ शूज, इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर? अब फिर इसमें सेकेंड नियम ये भी कह रहा है कि ये जो स्टार वाले नाउन हैं, जो मैंने स्टार बनाकर लिखा है, इसके साथ ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे नाउन के साथ ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, आई हैव बॉट अ ट्राउजर्स, आई हैव बॉट अ ट्राउजर्स। तो ये क्या है? अब यहाँ पर जो ए लगा है यानी इसमें ये क्या है? ईरर है। तो हम ए को हटा देते हैं, आई हैव बॉट ट्राउजर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड यूज अ गोगल्स इन द सन। अब ये गोगल्स से पहले यहाँ पर अ आ गया है तो हमें यहाँ से अ को रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये जाकर हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, ये सब जो वर्ब हैं जिनमें स्टार्स नहीं बना है, इनके साथ केवल और केवल प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, दीज वेजिटेबल्स आर फ्रेश, वेजिटेबल्स आर फ्रेश। यहाँ पर हम पेयर ऑफ वेजिटेबल्स नहीं कर सकते। गिव सम एल्म्स टू द बेगर, गिव सम एल्म्स टू द बेगर, यानी कि इनका प्रयोग हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? प्लूरल में कर सकते हैं। और इसमें तीसरा रूल ये है कि बिना एस के सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अगर जो स्टार्स वाले नाउन्स जो लिखा गया है, इसको अगर बिना एस का हम लिखेंगे तो यह सिंगुलर नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पायजामास को पायजामा लिख दिया, ट्राउजर्स को ट्राउजर लिख दिया, गूगल्स को गूगल लिख दिया, सीजर्स को सीजर लिख दिया, तो ये सभी क्या है? हमारे गलत है। करेक्ट क्या हो जाएगा? पायजामा का हो जाएगा पायजामास, ट्राउजर का हो जाएगा ट्राउजर्स, एंड गूगल का हो जाएगा गूगल्स, एंड सीजर्स का हो जाएगा सीजर का हो जाएगा सीजर्स। अब ये क्या है? हमारा करेक्ट है। तो ये रहा हमारा पहला रूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे रूल 2। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे रूल 2 के बारे में। रूल फर्स्ट में देखिए कि आप लोग लिखते चलिए, कॉपी पेन उठाकर रूल्स बनाते चलिए और अपना एक नोट भी बनाते चलिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊँगा, एकदम जीरो से लेकर। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, रूल सेकंड में ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स सदैव सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यानी कुछ नाउन्स का प्रयोग हम केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही कर सकते हैं, इनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। यानी कि इनमें हम एस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बना सकते। आइए देखते हैं वो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं। देखिए पहला है विजडम, सेकेंड है नॉलेज, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, ड्रेनेज, गार्बेज एंड ट्रैफिक। नेक्स्ट है ब्रिकेज, क्रोकरी, ज्वेलरी, ग्रीनरी, वेस्टेज, मशीनरी, पोट्री, परसेंटेज, म्यूजिक एंड लिबर्टी। एंड डस्ट, वर्क, फूड, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, बटर, चाक, एडवाइज। यानी कि ये ऐसे नाउन हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते और एस जोड़कर तो कभी नहीं बना सकते। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे दे दे एडवाइजेज, तो क्या है? गलत है। पोइट्रीज, तो भी क्या है? हमारा गलत है। सीनरीज, तो ये भी क्या है? गलत है। इंफॉर्मेशंस, तो भी क्या है? गलत है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। आई हैव रीड द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, फिर दिया है नो एरर। इसमें आपको एरर पहचानना है कि द आई हैव रीड ऑब्लिक द पोइट्रीज ऑफ ऑब्लिक बायरन एंड शेली ऑब्लिक नो एरर। इसमें एरर देखिए, यहाँ पर जो पोइट्रीज है, मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, उन्हें हम केवल सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोइट्री को हम केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पोइट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, नो एरर। तो यहाँ पर जो सीनरीज है, अभी मैंने बताया कि सीनरी वर्ड हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में रहेगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो जब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता तो सीनरीज के स्थान पर हम लोग लिखेंगे सीनरी। क्लियर? अब देखिए कुछ स्थिति में
कुछ स्थिति में यानी इन सब का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। कुछ स्थिति में, जैसे कि अगर हम इसके पहले कुछ जोड़ दें, अ पीस ऑफ फर्नीचर या बीट ऑफ, ठीक है, अ पीस ऑफ या अ बीट ऑफ फर्नीचर, तो ये हमारा क्या है, ये सिंगुलर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सिंगुलर में हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, पीसेज ऑफ फर्नीचर लिख देते हैं, पीसेज ऑफ फर्नीचर लिख देते हैं, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? प्लूरल को। यानी ये मेन नियम यही है इसमें कि इनका जो है प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है और इन्हें हम एस जोड़कर भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। केवल अ पीस ऑफ या बीट ऑफ लगाकर हम इसे सिंगुलर बना सकते हैं और पीसेज ऑफ बनाकर प्लूरल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल समझ में आया होगा। जब हम आगे आपसे मिलते हैं तीसरी वीडियो में, तो हम आपको रूल 3, 4, 5 एंड 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।